प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने एक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब आज दूसरी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जो कि पीछे हमने पढ़ा था उसी के बारे में। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट यानी अचर गुणांकों वाले रेखीय अवकल समीकरण पढ़ रहे थे हम, और इसके अंदर हमने CF निकालना सीख लिया था, CF कैसे निकालते हैं। और इसके साथ में ही CF से रिलेटेड हमारे पास एक एक्सरसाइज जो थी थर्ड A, वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे PI की, पार्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए PI या इसको बोलते हैं हम पार्टिकुलर इंटीग्रल, और इसके साथ में इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट समाकल। विशिष्ट समाकल कैसे निकालते हैं हम, ये हम यहाँ पे आज इसको निकालना सीखेंगे। तो देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ पर y के गुना में मल्टीप्लाई के अंदर यहाँ पे कोई भी हमारे पास d का कोई फलन है जिसके हमने फैक्टर किए हैं। फैक्टर करने के बाद में वो इस फॉर्म में आ गया हमारे पास। अब देखिएगा, अगर इस इक्वेशन के बराबर में QX जो है अगर वो जीरो है, अगर जीरो है तो PI निकालने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर जीरो नहीं है तब हमें PI निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो PI होगा क्या यहाँ पे, तो केस फर्स्ट के अंदर मैं यहाँ पे मान लेता हूं उसकी यहाँ पे ओनली dy है, एफ डी यानी कि d का फंक्शन केवल d है, इज इक्वल टू QX। तो y की वैल्यू कितनी होगी, 1/d QX। और इसका मतलब होता है, d का मतलब क्या होता है, d बराबर था d/dx, यानी कि यहां पर जो भी आएगा उसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। लेकिन जब ये 1/d हो गया है तो 1/d होगा तो ये इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि जो भी यहाँ पे फंक्शन जो भी होगा उसका समाकलन करना है। यानी कि ये और ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, उल्टे होते हैं एक तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास जो PI जो होगा वो आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ QX dx। सिंपल, 1/d है तो QX dx आ जाएगा। ठीक है बच्चों। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे d नहीं है, d की जगह पर मैं केस सेकंड लेके कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे सेकंड केस के अंदर अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे d माइनस अल्फा है और ये y है इज इक्वल टू QX है, तो अब जो PI जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 1/d माइनस अल्फा QX। ध्यान रखना, यहां से y की वैल्यू निकालते हैं, d माइनस अल्फा को हम इधर लेके जाते हैं तो 1/d माइनस अल्फा हो जाएगा और QX हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 1/d माइनस अल्फा QX। d माइनस अल्फा को वापस इधर लेके आएंगे, d माइनस अल्फा इंटू y इज इक्वल टू QX। अगर आप यहाँ पे देखो जो इक्वेशन थी हमारे पास वही आ गई वापिस। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये होगा dy/dx माइनस अल्फा y इज इक्वल टू QX। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन द सेंस रेखिक अवकल समीकरण। और रेखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन फैक्टर लेते हैं। और इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, यहाँ पे y का जो कोएफिशिएंट है इसको e की पावर में लगा करके इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा dx इज इक्वल टू आ गया e की पावर माइनस अल्फा x। ये इंटीग्रेशन फैक्टर आया, इससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा e की पावर माइनस अल्फा x इंटू dy/dx माइनस अल्फा इंटू e की पावर माइनस अल्फा x y इज इक्वल टू QX इंटू e की पावर माइनस अल्फा x। और देखिए यहाँ पे ये जो है किसका अवकलन है, ये होगा अवकलन e की पावर माइनस अल्फा x y का इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ QX इंटू e की पावर माइनस अल्फा x dx। तो यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास,
ई की पावर माइनस अल्फा एक्स को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस अल्फा एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर माइनस अल्फा एक्स डी एक्स। तो ध्यान रखना ये जो y की वैल्यू निकली है यही हमारे पास पी होता है, पार्टिकुलर इंटीग्रल होता है। यानी कि पी निकालने के लिए हमारे पास था क्या यहाँ पे 1 में डी माइनस अल्फा क्यू एक्स। तो यहाँ पे देखिएगा e की पावर अल्फा एक्स यानी कि अल्फा एक्स ये है और यहां से जो भी चिन्ह होगा उसका ऋणात्मक यहाँ पे आएगा। फिर इसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स इंटू ई की पावर में माइनस अल्फा एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे और सोल्व कर देंगे और यहीं से हमारे पास इसका पी आ जाएगा। अब इसका अगर हमें व्यापक हल देखना है तो व्यापक हल क्या हो जाएगा, y बराबर पी आई प्लस सी एफ या सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हम निकाल लेंगे जिस तरीके से हमने थर्ड ए एक्सरसाइज की थी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस किए, हमने 15 क्वेश्चंस किए थे, उसी प्रकार से हम सी एफ निकालेंगे और बाकी बचा हमारे पास पी आई हम इस प्रकार से निकालेंगे। तो अब इसके ऊपर रिलेटेड हमारे पास जो एक्सरसाइज है तो एक्सरसाइज के आज हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, उन दोनों क्वेश्चंस को देखिएगा, इसको आप नोट कर लेना। नोट करने के बाद में अब देखते हैं दूसरा पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन क्या है तो देखते हैं। यानी कि एक्सरसाइज थर्ड बी के अंदर टोटल 9 क्वेश्चन है हमारे पास। 9 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, और ये था हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू सेक 3x। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आया हुआ है क्वेश्चन। तो देखते हैं कैसे करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसका सबसे पहले हमें सिंबॉलिक फॉर्म में इसको दिखाना है। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, डी स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू सेक 3x। जब सिंबॉलिक फॉर्म में हम जब इसको दिखा देंगे तब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसका CF निकालेंगे। CF निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सिलरी इक्वेशन। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने बताया था आपको d की जगह पर m रखना है, y की जगह पर 1 रखना है और qx की जगह पर 0। qx यहाँ पे कितना है, sec 3x, इसकी जगह पे हमें कितना रखना है, 0 रखना है। देखिए यहां से m की वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, -9m स्क्वायर की वैल्यू, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा 3, प्लस माइनस आयोटा 3 m की वैल्यू आई है। तो CF क्या होगा यहां से, अगर हम देखें यहाँ पे अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 है तो e की पावर 0x इंटू C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x, ये तो आ गया हमारे पास CF। अब हमें निकालना है पी क्या होगा इसका, देखिए पी इज इक्वल टू, मैंने बताया था इसकी y का जो कोएफिशिएंट है इसको हम इसके बटे में ले जाते हैं, यहाँ पे 1 में डी स्क्वायर प्लस 9 और सेक 3x। अब यहाँ पे ये डी स्क्वायर प्लस 9 है, इसके फैक्टर कर लेंगे और फैक्टर क्या आएंगे यहाँ पे 1 में डी प्लस या माइनस 3 आयोटा और डी प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई करके देखा ना, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना होगा 9 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस हो गया प्लस हो जाएगी, इसके फैक्टर आ गए और सेक 3x ये आ गया हमारे पास। अब एक काम करना, इसका आपने पार्शियल फ्रैक्शन करना है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट के अंदर करता हूं, यहाँ पे वर्किंग नोट, तो 1 में d माइनस 3 आयोटा एंड d प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू a बाय d माइनस 3 आयोटा प्लस b बाय d प्लस 3 आयोटा। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब आंशिक भिन्नों में इसको तोड़ लेंगे हम यहाँ पे 2 भागों में, जैसे आपने 12th क्लास में इंटीग्रेशन में किया होगा, एक एक्सरसाइज थी जिसके अंदर हम आंशिक भिन्नों में तोड़ करके सॉल्व करते थे। d माइनस 3 आयोटा d प्लस 3 आयोटा से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे कितना आएगा a d प्लस 3 आयोटा प्लस b d माइनस 3 आयोटा, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे तो d माइनस 3 आयोटा d प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो d माइनस 3 आयोटा से d माइनस 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, d प्लस 3 आयोटा बच जाएगा और d माइनस 3 आयोटा से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इक्वेशन नाम देते हैं हम 1।
अब यहाँ पे d बराबर 3 आयोटा आप पुट कीजिए इसके अंदर। जब पुट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यहाँ पे 3 आयोटा 3 आयोटा, यानी कि आयोटा 6 हो जाएगा और a ये 0 हो ही जाएगा। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आई 1 अपॉन में 6 आयोटा। इसी प्रकार से d बराबर -3 आयोटा रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना होगा 1 इज इक्वल टू माइनस का 6 आयोटा b, और b की वैल्यू होगी हमारे पास -1 अपॉन में 6 आयोटा। तो इसकी जगह पर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है 1 अपॉन में 6 आयोटा और इंटू में 1 अपॉन में d -3 आयोटा प्लस माइनस b की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन में 6 आयोटा और 1 अपॉन में d प्लस 3 आयोटा और बाहर ब्रैकेट के अंदर sec 3x है हमारे पास। ठीक है बच्चों, इसको आप वर्किंग नोट में नोट करना। अब इसके बाद मैं इसको तो मिटा रहा हूं और यहां से देखना किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। मैं यहाँ पे अलग अलग करेंगे तो कितना आएगा 1 अपॉन में 6 आयोटा तो कॉमन आ जाएगा, 1 अपॉन में 6 आयोटा कॉमन आ गया, बचा कितना हमारे पास 1 अपॉन में d -3 आयोटा, d -3 आयोटा sec 3x माइनस 1 अपॉन में d प्लस 3 आयोटा और sec 3x। अब देखिए आप यहाँ पे मैं बता रहा हूं फॉर्मूला कि मैंने बताया था 1 अपॉन में d माइनस अल्फा और qx, इसके लिए जो बताया था e की पावर अल्फा x एंड इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू e की पावर माइनस अल्फा x dx। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से तो कितना आ रहा था हमारे पास e की पावर अल्फा x qx e की पावर माइनस अल्फा x dx, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने फार्मूला ड्राइव किया था। तो यहाँ पे अगर हम देखें अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 आयोटा, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं जिससे कि अलग अलग दिखाई देता होगा। देखिए 1 अपॉन में 6 आयोटा तो है ही हमारे पास। यहां पे देखिए e की पावर अल्फा x, तो e की पावर कितना होगा आयोटा 3x, आयोटा 3x इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x इंटू e की पावर माइनस आयोटा 3x एंड dx माइनस इसके लिए कितना होगा अल्फा की वैल्यू अगर इससे कंपेयर करें हम यहाँ पे तो अल्फा की वैल्यू तो -3 आयोटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा e की पावर -3 या आयोटा 3x लिख लेते हैं इसको और इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x, तो यहाँ पे कितना आएगा e की पावर आयोटा 3x, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। ये मैंने फार्मूले में बताया था। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको इसको सॉल्व करना है 1 अपॉन में 6 आयोटा और e की पावर आयोटा 3x इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x और मल्टीप्लाई बाय e की पावर माइनस आयोटा 3x है, आयोटा आ रहा था कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है समिश्र संख्या है तो ध्रुवीय रूप में समिश्र संख्या को लिखिएगा cos -3x, तो cos माइनस थीटा माइनस cos प्लस cos थीटा हो जाता है और फिर इसके बाद में आएगा प्लस आयोटा sin -3x, तो माइनस का sin 3x हो जाएगा। ठीक है, और dx माइनस सेम इसी प्रकार से इसको लिखेंगे -3x और इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x और ये तो हो जाएगा हमारे पास cos 3x प्लस आयोटा sin 3x, क्योंकि यहाँ तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही हम दिखा देंगे। 1 अपॉन में 6 आयोटा और e की पावर आयोटा 3x इंटीग्रेशन ऑफ sec 3x से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए आप। sec 3x को cos 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा ओनली 1 माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा तो है ही हमारे पास, sec 3x का मतलब 1 अपॉन में cos 3x और sin 3x यानी कि tan 3x हो जाएगा ये, और dx माइनस e की पावर माइनस आयोटा 3x और यहां पर भी इंटीग्रेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा tan 3x एंड dx ब्रैकेट बंद कर देंगे। 1 अपॉन में 6 आयोटा e की पावर आयोटा 3x और देखिए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x
माइनस tan 3x का क्या होता है, tan 3x का होता है माइनस log cos 3x, और फिर 3x का 1/3 होगा तो आयोटा बाई 3 हो जाएगा, माइनस मैं यहां पे लिखता हूं इसको e की पावर माइनस आयोटा 3x, और यहां से भी 1 का तो x हो जाएगा और tan 3x का माइनस आयोटा बाई 3 log cos 3x, एंड ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, मैं इधर से मिटा देता हूं क्योंकि इसकी मुझे अब जरूरत नहीं है, यहां से ये मिटा देता हूं क्योंकि CF की तो मुझे जरूरत पड़ेगी लास्ट में आंसर देते टाइम। अब देखिए आप 1 में 6 आयोटा तो बाहर है ही हमारे पास, 1 में 6 आयोटा ब्रैकेट, ध्यान से देखिए आप x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, e की पावर आयोटा 3x, e की पावर आयोटा 3x माइनस e की पावर माइनस आयोटा 3x, और बाहर x है, ध्यान से देखिएगा ये माइनस में था यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा बाई 3 log cos 3x कॉमन आ जाएगा, तो प्लस आयोटा बाई 3 log cos x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचा e की पावर आयोटा 3x, और माइनस माइनस होकर के ये प्लस हो जाएगा, प्लस आयोटा की पावर सॉरी e की पावर माइनस आयोटा 3x, क्योंकि e की पावर आयोटा 3x ये रहा, इससे मल्टीप्लाई हुआ, माइनस माइनस होके प्लस e की पावर माइनस आयोटा 3x ये रहा, तो यहाँ पे e की पावर माइनस आयोटा 3x बचेगा, 1 में 6 आयोटा। अब देखिए e की पावर आयोटा मैं यहाँ पे लिख के बता रहा हूं, e की पावर आयोटा 3x की वैल्यू होती है हमारे पास कि cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x, फिर माइनस है, मैं ब्रैकेट लगा के करता हूं, माइनस e की पावर cos माइनस थीटा, तो cos 3x हो जाएगा ये, और फिर माइनस आयोटा साइन 3x, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस था इसलिए साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा होता है। अब अगर आप खोलोगे यहाँ पे तो cos 3x प्लस आयोटा साइन 3x माइनस cos 3x माइनस माइनस प्लस आयोटा साइन 3x, तो cos 3x से cos 3x कट जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास 2 आयोटा साइन 3x और इनटू में x प्लस आयोटा बाई 3 log cos x। यहां देखिएगा यहां पर प्लस का चिन्ह था तो यहां पे बीच में प्लस का चिन्ह आ जाएगा, तो अब यहां पे ये तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, तो ये और ये आपस में कैंसिल आउट होंगे, cos 2 cos 3x यहां पे बच जाएगा हमारे पास, तो मैं इसको तो मिटा देता हूं, और यहां पे इनटू में 2 cos 3x 1/6 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा 1/3 x साइन 3x प्लस आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 3 जा 18, 2 से 18 कट जाएगा, तो 1/9 cos 3x log cos x, ये आपका PI आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें यहाँ पे फाइनल आंसर देना है, आंसर देने के लिए मैं इधर से ये मिटा देता हूं पूरा, आंसर क्या होगा हमारे पास, व्यापक हल जो होगा, व्यापक हल होगा y बराबर CF प्लस PI, यही तो बताया था मैंने कि दो पार्ट्स में निकलता है, एक CF होता है एक PI, दोनों का सम होता है, तो y बराबर कितना आ गया, CF कितना हमारे पास C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, PI कितना हमारे पास ये आ गया प्लस 1/3 x sin 3x प्लस 1/9, या मैं इसको यहां पे लिखता हूं नीचे, प्लस 1/9 cos 3x इंटू log cos x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो पिछली एक्सरसाइज में क्या तब तो हमने सिर्फ CF निकाला था, PI हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि बराबर 0 था, तो PI तो ऑटोमेटिकली 0 हो गया था।
लेकिन यहाँ पर बराबर में क्यू एक्स है यानी कि एक्स का फलन है, तो हमें पी आई निकालने की जरूरत थी और पी आई निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया, इस प्रकार से हम निकालते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हो गया और इसके साथ के अंदर पी आई कैसे निकालते हैं एक फार्मूला, ये जनरल फार्मूला कहलाता है, ये जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया, इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन के अंदर यहाँ तो y है ओनली और यहाँ पर cosec x है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे sec 3x से मल्टीप्लाई किया था, वहां पे cosec x से मल्टीप्लाई कर देना और आंसर निकालने की कोशिश करना। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो 9 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन हो गया है, 8 क्वेश्चंस एक साथ हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट करके रखना। धन्यवाद।